ओम शांति। 17 मई 1969 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल जादू मंत्र का दर्पण। बाबा कहे, इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फ़र्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्ति स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके नयन चैन उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर यह दोनों चीज़ें ही अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर नहीं हैं तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्ति स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। सभा में मन मना भव, हम बाप की संतान हैं। बाबा कहे, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीज़ों के अधिकारी हैं वह तो जानते हो, लेकिन हमारे यह सभी चीज़ें जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर स्वर्ग में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो और जो पराधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पराधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते और जो अधिकारी हैं वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। सतयुगी सुखों का पता है? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहाँ रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगने हो जाएंगे। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता।
इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी भी माया के खेल में हार ना हो। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है। वह तो स्नेही हैं, वह तो संकट में। अपने मूर्त को देखने लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? दर्पण। बाबा कहे दर्पण हर एक पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में ज़्यादा कमी देखने में आती है। 2 बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा मंथन। यह 2 बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज हैं। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं मंथन से कथन ज़्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज़्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी हैं, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो वह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी, और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, वह हर एक को चेक करना है। इसलिए कहा है कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अच्छा, आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूज़ियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस की तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है, इसलिए इतनी खुशी होती है। लेकिन यह याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, यह नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, सुनाया ना। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले वह तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं है। वहाँ भी इतनी भारी सभा देखेंगे। आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है।
जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑलराउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। दूसरा नंबर, ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों का चलना है उन सभी को बाप दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया और बोले, आज सभी से नैनों द्वारा मुलाकात कर ली। दूर होते हुए भी यथा योग्य तथा शक्ति बाप दादा के नज़दीक हैं ही। भल कोई कितना भी दूर बैठा हो लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नयनों में समाया है, इसलिए नूरे रत्न कहते हैं। नूरे रत्नों से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय हैं। साकार में समय प्रति समय बच्चों को यह सूचना तो मिलती ही रही है कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। अब ऐसा समय देख रहे हैं। सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय अब बदल रहा है। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य भी अब नहीं रहा है, इसलिए अब व्यक्ति रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, सभी को नमस्ते और विदाई। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।